हरियाणा सरकार का लक्ष्य हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। सरकार इसके लिए तेजी से काम भी कर रही है। इसके साथ ही सरकार गांव में शहर जैसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को 11वीं इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहुंचे। ये आयोजन पंचकुला के सेक्टर 5 में आयोजित किया गया। 4 दिवसीय 11वीं इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दूसरे दिन सीएम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया। इस विलेज को आधुनिक भारत का नया नालंदा की संज्ञा दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों में गहरी रुचि दिखाई। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विज्ञान केवल करियर नहीं है, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। युवा छात्रों और वैज्ञानिकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वे ही भारत की वह पीढ़ी है जो भारत को विकसित बनाएगी। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों, शोध संस्थाओं, उद्योग जगत और स्टार्टअप से अनुरोध किया कि सब मिलकर विज्ञान आधारित विकास मॉडल बनाए जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन दे, भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करे और पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती पर सतत भविष्य सुनिश्चित करे। यह विज्ञान ये केवल कैरियर नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का एक माध्यम भी है। साथियों, आप ही भारत की वह पीढ़ी है जो भारत को विकसित बनाएंगी। आपके सपने भारत का भविष्य हैं। आपकी प्रतिभा भारत की शक्ति है। आपका नवाचार भारत की प्रगति है। हरियाणा इतने बड़े साइंस फेस्टिवल की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। इस 4 दिवसीय विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश के 40,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि देश का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर साथ चले। साइंस फेस्टिवल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा, भविष्य की तकनीक और नए भारत के सपनों का संगम है। इस साइंस फेस्टिवल का थीम आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्ध अत्यंत प्रासंगिक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि प्रासंगिक है। साथियों, यह थीम हमारी वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का ये दर्पण भी है। साथियों, आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों में से बाहर निकालकर उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसका उपयोग करें। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होते हुए विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में शिक्षा और नवाचार के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को औद्योगिकी विकास में ही नहीं बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। सरकार इसके लिए तेजी से काम कर रही है। सरकार प्रदेश को बना रही आधुनिक। सरकार अपनी नीतियों में स्टैम्प शिक्षा, एआई, रोबोटिक्स, स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रही है। प्रमुख शहर आईटी और R&D हब बन रहे। गुरुग्राम आईटी, एआई और साइबर टेक्नोलॉजी की राजधानी बना। फरीदाबाद और पंचकुला में हाईटेक अनुसंधान केंद्र। कई शहर कृषि, औद्योगिक और जलवायु सेवाओं के बड़े केंद्र। हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकालकर उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। जब उसका ज्ञान एक किसान की फसल बढ़ाता है, जब शोध एक मरीज की बीमारी ठीक करता है, तब नवाचार एक उद्यमी को सशक्त करता है, तभी विज्ञान सही मायने में समृद्धि लाता है। इस महोत्सव का एक और उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विश्व पटल पर दिखाना है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास पर भी खासा जोर दे रही है। ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस। महाग्राम योजना के तहत गाँव में शहरी स्तर की पेयजल व्यवस्था। 12 चयनित गाँवों में सीवरेज सुविधाएं हो रही उपलब्ध। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुधारने की दिशा में कई कदम। शहरों में 150 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने का काम।
100 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम हुआ पूरा। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूमिगत जल का अनावश्यक दोहन बंद किया जाए और इसके स्थान पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की बजट और सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि सभी लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने भूमिगत जल दोहन कम करने और ट्रीटेड वेस्ट वाटर के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि सभी घोषणाओं को तय समय में पूरा किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आम नागरिकों तक पहुंच सके।